नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। हम 13 ऐसे दमदार प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो एक मजबूत और ज्यादा सम्मानित जिंदगी बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ अच्छा फील करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन फैसलों के बारे में है जो हम हर रोज लेते हैं। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है, कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाती है। तो इन 13 नियमों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें एक सिंपल से स्ट्रक्चर में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या, फिर बात करेंगे अपनी बातचीत को कंट्रोल करने की, अपनी कहानी खुद लिखने की और खुद में इन्वेस्ट करने की, और आखिर में एक बहुत जरूरी टेक अवे भी देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या, मतलब हमारे वैल्यू की नींव। देखिए, किसी भी बदलाव के लिए पहला कदम होता है कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कोई जादुई या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई नई भाषा सीखना। इसमें प्रैक्टिस और डेडिकेशन लगता है। ये उन छोटी छोटी बाउंड्रीज का, चुने हुए शब्दों का और खुद पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स का नतीजा है जो हम हर दिन करते हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले मेन टॉपिक पर, अपनी बातचीत को कंट्रोल करना यानी अपनी सीमाएं तय करना। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ अंदर की बात नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करते हैं। इसकी शुरुआत बाहरी दुनिया से होती है। ये इस सेक्शन का कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है। सम्मान की शुरुआत उन बाउंड्रीज से होती है जो कोई इंसान तय करता है। हम ही दूसरों को सिखाते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करना है। और ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ये दीवारें नहीं बल्कि दरवाजों की तरह हैं। हम तय करते हैं कि किसे अंदर आने देना है और किससे नहीं। तो सवाल ये है कि हम जो सबक सिखा रहे हैं, कि हम उससे खुश हैं? तो यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो लोग इग्नोर करते हैं। उनसे वैलिडेशन मांगना बंद करें। अपनी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा डिग्निटी के साथ बात करें। अटेंशन या एहसान के लिए गिड़गिड़ाना बंद करें, क्योंकि असली इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। अगर कोई अनादर करे तो तुरंत लेकिन शांति से उसका सामना करें। रिश्ते में देना और लेना दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और अपनी मौजूदगी को वैल्यू दें। सिर्फ उन्हीं से मिले जो बदले में मिलने की कोशिश करते हैं। तो हमने बाहरी दुनिया की बात तो कर ली, अब अंदर की तरफ चलते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के इंटरनल पहलू पर फोकस करते हैं, यानी अपने शब्दों और विचारों पर महारत हासिल करना। ये वो चीजें हैं जो हमारी असलियत को बनाती हैं। बोलने से पहले सोचें। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही गहरा नियम है। सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं। हमारे शब्द हवा में यूं ही गायब नहीं हो जाते, वो हमारी पहचान बनाते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 80%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला है कि लोग हमें कैसे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग हमें जो वैल्यू देते हैं उसका 80% इस बात से आता है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। सोचिए, इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमारे शब्द कितने ज्यादा मायने रखते हैं। हमारी बातें ही तय करती हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वही हमारी इज्जत बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक मकसद के साथ बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बंद करें, नेगेटिविटी से ऊपर उठें, दूसरों की गॉसिप में हिस्सा लेना बंद करें, क्योंकि गॉसिप करने से इंसान बड़ा नहीं बल्कि छोटा लगता है। और हाँ, अपने समय की इज्जत करके अपना फोकस बनाए रखें। इसे उन चीज़ों में लगाएं जो आगे बढ़ने में मदद करती हैं। चलिए, अब हमारे आखिरी और सबसे एक्टिव टॉपिक पर आते हैं, खुद में इन्वेस्ट करना यानी एक्टिवली अपनी वैल्यू बनाना। यहां बात एक ऐसी जिंदगी बनाने की है जो अपने आप सम्मान को अपनी तरफ खींचे। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि जानबूझकर खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। तो यहां एक सीधा साधा एक्शन प्लान है। पहला, एक अचीवर बने, अपने गोल्स को पूरा करने में बिजी हो जाएं। कामयाबी से कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों आते हैं। दूसरा, खुद को खुश रखें, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है, किसी और की नहीं। और तीसरा, हमेशा अपना बेस्ट दिखें। इससे बाहर की दुनिया को एक मैसेज जाता है कि हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। वैसे कपड़े पहने जैसे कि आपको एड्रेस किया जाए, ये लाइन याद रखने लायक है ना? इसका मतलब सिर्फ दिखावा करना या महंगे कपड़े पहनना नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बाहरी प्रदर्शन है, एक स्टेटमेंट है।
जब कोई अच्छा दिखता है तो अच्छा महसूस भी करता है और दूसरे भी उस कॉन्फिडेंस को नोटिस करते हैं। और अब हम उस सबसे ज़रूरी और फाइनल प्रिंसिपल पर आ गए हैं जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा कदम है, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल सकता है। ये शायद सबसे पावरफुल सलाह है। किसी ऐसे रिश्ते में न रहें जहां सम्मान और वैल्यू महसूस ना हो, वहां से चले जाएं। ये जानना कि कब दूर चले जाना है अपनी कीमत पहचानने का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि हम किसी भी ऐसे रिश्ते से ज़्यादा खुद की इज्जत करते हैं जो हमें छोटा महसूस कराएं या हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो इस चर्चा को ख़त्म करते हुए बस ये एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। इन प्रिंसिपल्स में से किसके साथ आज शुरुआत की जाएगी? याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। तो आज इस सफ़र को शुरू करने के लिए कौन सा एक छोटा लेकिन ज़रूरी कदम उठाया जा सकता है? शुरुआत आज से ही करें।